जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सुधांशु में। तो आज हमारी मैथ की चौथी क्लास है, जो आज हम पढ़ेंगे कुछ यूनिट डिजिट के बारे में, क्रम गुणित के बारे में, जो कौन से फैक्टरियल होते हैं, कैसे क्या होता है। तभी हम आगे बढ़ेंगे अपने सवालों की ओर। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं हम। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। अच्छा, इकाई का अंक होता क्या है? जैसे कि कोई मैंने सवाल लिखा अपने पास 4 5 6 3, जो शुरू का अंक होता है, इधर से देखोगे तो अंत का, इधर से देखोगे तो शुरू का, जो भी अंक होता है वो क्या होता है? इकाई का अंक होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक अंक लिया 24,741, तो इसमें पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? इसमें एक होगा। इकाई का अंक क्या होगा? एक होगा। अब कैसे? जैसे मैंने ये लिया, आपके पास इस तरह की कोई भी सवाल आ गया, तो आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें इकाई का अंक कैसे है? अब ये थोड़ी कि इनको सबको एक एक करके के इसे लिखोगे या इसे लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। दो की तीन से गुणा करो, दो तिया छह, छह चौक 24, 24 का क्या आ गया? चार। या देखो दोबारा, दो तिया छह आया, क्या आया? छह। फिर क्या करना है आपको? दो तिया छह आया, छह की किससे करनी है? चार से, और लास्ट में क्या है? नौ। छह चौक 24, और गुणा ये क्या आ गया? नौ। तो इसके भी इकाई के अंक से करनी है। चार ने 36, तो इकाई का अंक क्या आ गया? छह। क्या आ गया? छह आ गया हमारे पास इकाई का अंक 6। तो दोबारा देखो, एक पंजे पांच, और पांच निम 45, और 45 का इकाई का अंक क्या हो गया? 5। तो ऐसी 5 तिया 15, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 5। ऐसे ही इसमें देखो, दो पंजे 10, जीरो आ गया इधर से, जीरो की 6 से करो, जीरो ही होगा, और फिर इसकी इससे करोगे, जीरो होगा। अगर किसी भी आपको कोई से सवाल में जहाँ जीरो बनना है, तो समझ लो वो सबको ही जीरो कर देता है। ऐसे सवालों में जहां भी जीरो बनना हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? वहां पे जीरो होगा। आगे बात समझ में? ठीक है ना? आगे बात समझ में? ठीक। अब बात आती पावर। पावर क्या होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। अच्छा, घात क्या होती है? अगर एक की घात होगी तो एक ही आएगा। एक की एक होगी, एक की तो कितनी कर लो, हजार बार कर लो, एक ही आएगा। एक की कितनी बार घात कर लो, क्या आएगा? एक को हजार बार भी लिख दो तो भी एक ही आएगा। जैसे कि अब ये देख लो, आपके पास अगर आपसे ये पूछने लगे, देखिएगा पहले समझ लो, पांच की एक आएगी तो पांच, पांच का कितनी बार भी लिखते हो, लेकिन उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? पांच ही आएगा। ऐसे छह का कर लो, छह ही आएगा। ऐसे 10 का कर लो, 10 ही आएगा। इसमें सवाल देता हूं आपको, मैंने पूछा 413 की पावर 503, ठीक है, क्या दिया ये? तो अब इसमें क्या करोगे? तीन आ गया, क्या आ गया? अगर तीन की घात के यहाँ बात ही नहीं हुई है, तीन की घात तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज मैं बाद में बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 505 की घात 4, तो मैंने क्या बताया? 5 की घात 4 क्या ना हो, यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगा। ऐसे ही मैंने 6 ले लिया, 636 की घात 320, तो 6 की घात कितनी हो भाई? तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया, 1000 की घात क्या ले ली? कितनी भी ले लो, या 200 ले लो, 520 ले लो, लास्ट में क्या है? जीरो। तो जीरो ही आएगा लास्ट में, जितना भी आएगा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो यूनिट डिजिट में अगर ये वाली घातें दिखती हैं, तो सेम ही हमें उसका यूनिट डिजिट निकालने देना। ठीक है, अब बात आती है दूसरे सवाल पे, कि अगर इसका पूछेगा 530 गुणा 420, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं? शुरू में जितने अंक उनको छोड़ दो, लास्ट के जो जो भी दो अंक है उनको चार से भाग करते हैं। ये भी बताऊंगा चार से क्यों करते हैं। तो चार पंजे 20, कितना बचा? जीरो। और तीन को कितनी बार जीरो लिख दो, कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, ऐसी दोबारा देख लो, 545, या 45 वाला नहीं, देखो 43 की यार 421, क्या ये 34 से 21, 34 काट दो, लास्ट के दो डिजिट ले लो। ठीक है, दो अंक लिए, चार से काटो, चार पंजे 20, कितना रिमाइंडर बचा? एक। तो तीन की एक से गुणा करोगे, एक बार करो, तीन इकन तीन, तो इकाई का अंक क्या हुआ? तीन। ऐसे ही अगर चार की घात विषम होती है तो यूनिट डिजिट चार आता है, चार की घात सम होती है, ठीक है, तो क्या आता है? छह आता है। ऐसी नौ की घात विषम होती है तो नौ आता है इकाई का अंक, और नौ की घात सम होती है तो एक आता है। अब देखो चार ले लिया मैंने, 404, चार की घात विषम ले लो, विषम क्या होती है? तीन, तो क्या आएगा? ऐसे यूनिट चार ही आएगा। देख लो, चार को तीन बार लिख के, चार चौ 16, 16 चौका 64, तो क्या आया? देखा, चार की पावर चार ही है। ऐसे चार की पावर सम ले लो, दो ले लिया, तो क्या आएगा? छह आएगा। कैसे पता करेंगे? चार को दो बार लिख के देख लो, चार चौक
16, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया। ठीक है, ऐसे आप 9 को देख लो, ऐसी क्या है, आप 9 को देख लो। ठीक है, 9 की घात विषम लेनी है, विषम के लिए 3, तो 9 को 3 बार लिख लो, 9 निम 81, फिर क्या है गुणा 9, तो 9 का 9, तो 9 की घात विषम होती है तो क्या आता है, 9 ही आता है। ऐसी 9 की घात सम ले लो, तो 9 गुणा 9, 9 निम 81, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो क्या बताया कि 9 की घात सम होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आती है फैक्टोरियल की बात, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमगुणित। अब क्रमगुणित क्या होता है, ये फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये होता है इसके बाद तो पहले की संख्या, जैसे कि 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसी ये है 2 गुणा 1, ऐसे आपको लिख दू 10, तो इसका लिखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। आप ध्यान करना, 5 से ऊपर जितना भी क्रम गुणित होगा, क्रम गुणित होगा, गुणित होगा, उसका मान हमेशा, या इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक, इकाई अंक हमेशा 0 होगा। पहचान करें कैसे, देखो इसका, देखो 3 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, 2 एकन 2। अब 10 का क्या पहचान कैसे लाएंगे भाई, 0 आ रहा है इसमें, 0 में सबको 0 कर देगा, नहीं आजमाना तो आप 6 को देख लो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 4 आ गया। अब 4 की जब 5 से करोगे तो 4 पंजे 20, अब 0 की कहीं से करते चले जाओ 0 ही आएगा। इसलिए जहां भी कहीं भी बीच में 5 दिख जाए तुम्हें, जहां भी 5 दिख जाए वो सबको 0 कर देगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को जरूर शेयर करें और प्यार जरूर दिखाएं। जब तक के लिए जय हिंद।